एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी। किसान के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें मेहनत करके किसान की रोजी रोटी चलती थी। एक साल सूखे के कारण फसल नहीं हुई। किसान ने सोचा शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करके रोटी का जुगाड़ किया जाए। किसान अपने परिवार को साथ लेकर शहर की तरफ चल दिया। दिन में जब धूप तेज हो गई तो किसान ने सोचा कुछ देर के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठा जाए। वे एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। किसान ने सोचा कि खाली बैठने से भला कोई काम कर लिया जाए। उसने अपने एक बेटे से कहा कि तुम जाकर जूट ले आओ। दूसरे बेटे से कहा तुम कहीं से सब्जी ले आओ। तीसरे बेटे से कहा तुम कहीं से खाने का बाकी सामान ले आओ। किसान ने अपनी बहुओं को भी काम पर लगा दिया। एक को कहा तुम पानी ले आओ, दूसरी से कहा तुम लकड़ी ले आओ, तीसरी से कहा तुम आटा गूंद लो। सब अपने अपने काम पर लग गए। जूट आने पर किसान रस्सी बनाने में लग गया। जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उस पेड़ में एक राक्षसी रहती थी। राक्षसी सब कुछ देख रही थी। उसे रस्सी के बारे में कुछ समझ नहीं आई। वह पेड़ से नीचे उतरी और किसान से पूछने लगी, आप इस रस्सी से क्या करोगे? किसान कुछ नहीं बोला, अपना काम करता रहा। राक्षसी ने फिर किसान से पूछा, आप ये रस्सी क्यों बना रहे हैं? किसान ने कहा, तुम्हें बांधने के लिए। ये सुनकर राक्षसी डर गई और बोली, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर किसान ने कहा, मुझे अभी एक बक्सा सोने का भरा हुआ दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राक्षसी उसी समय एक बक्सा सोने से भरा हुआ ले आई और किसान से बोली, ये लो सोने से भरा बक्सा और यहाँ से चले जाओ। किसान ने सोने का बक्सा लिया और गांव की तरफ चल दिया। किसान के दिन अच्छे कटने लग गए। किसान के ठाट बात देखकर उसके पड़ोसी ने इसके बारे में जानना चाहा तो किसान ने सारा किस्सा पड़ोसी किसान को बता दिया। पड़ोसी किसान लालच में आ गया। उसने भी ये तरकीब अपनाने की सोची। वह अपने सारे परिवार के साथ चल दिया। उसी पेड़ के नीचे वह भी जा बैठा जिस पेड़ में राक्षसी रहती थी। पड़ोसी किसान ने अपने बेटे से कहा कि तुम कहीं से जूट ले आओ। दूसरे बेटे से कहा तुम कहीं से सब्जी ले आओ। तीसरे बेटे से कहा तुम खाने का बाकी सामान ले आओ। पर किसी ने भी पड़ोसी किसान की नहीं सुनी। सब अपने में ही मस्त थे। आखिर में किसान खुद ही सारा काम करके रस्सी बनाने में लग गया। राक्षसी यह सब कुछ देख रही थी। कुछ देर में राक्षसी किसान के पास आई और बोली, तुम ये रस्सी किस लिए बना रहे हो? किसान ने सोचा राक्षसी डर गई है। किसान हंसते हुए बोला, तुम डर गए हो, ये रस्सी मैं तुम्हें बांधने के लिए ही बना रहा हूँ। इस पर राक्षसी जोर से हंसी और बोली, तुम्हारा अपना परिवार तो तुमसे नहीं डरता है, मैं तुमसे क्या डरूंगा। पहले अपने परिवार को बांध लो, फिर किसी को बांधना। ये कहकर राक्षसी पेड़ में चली गई। लालची किसान अपना समूह लेकर गांव को लौट गया। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह पहले अपने परिवार को आज्ञाकारी बनाए, फिर दूसरे से कोई उम्मीद करे।